ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। प्रमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और एट प्रेजेंट हम दूसरे स्कंद के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक, कल हमने 7 को लिया और आज हम 8 को लेंगे। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। इस अध्याय की शुरुआत में जो है, सबसे पहले जो है पिछले अंत में, अध्याय के अंत में जो है, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें वही सुनाइए जो परीक्षित महाराज ने दोबारा क्या पूछा सुखदेव गोस्वामी से, है ना। वही जानना चाहते हैं जो दो महाभागवत जहां बैठे हों उनके बीच की वार्ता ही बताइए और कुछ मत बताइए हमारे को, है ना। तो उसके उत्तर में अध्याय 4 शुरू होता है, जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया, है ना। कैसे लगा दिया तो हम जानते हैं दूसरे श्लोक में कि उन्होंने सब कुछ अपने हृदय से, अपना अहंकार, अपना ये पारिवारिक संबंध, अपनी जो पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, घोड़े पशु, इन सब से अपनी आसक्ति को पूर्ण रूप से हटा दी, वैराग बन गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपनी निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता को त्याग दिया। पूर्ण रूप से वैरागी बन गए और अपने शरीर को तक उन्होंने त्याग दिया कि मेरा ये शरीर है। उसके बाद कहते हैं, हे महर्षियों, शौनक आदि ऋषि, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इस सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो पहले उन्होंने संसार की आसक्ति त्याग दी, उन्होंने निष्कंटक राज्य त्याग दिया, और अपने आसन्न मृत्यु को वो जानते थे कि मेरी मृत्यु आने वाली है, इसलिए पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में तल्लीन होने पर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न पूछा जिस प्रकार आप शौनक आदि ऋषि मुझसे पूछ रहे हैं। दोनों में समान रूप से जिज्ञासा बनी हुई है, वो भी भगवान के बारे में जानना चाहते थे और आप भी भगवान के बारे में जानना चाहते। तो अब ये जो है यहाँ पे मनोस्थिति बताई उन्होंने कि किस प्रकार परीक्षित महाराज की मनोस्थिति क्या थी जब उन्होंने प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से। अब
प्रश्न की बारी आएगी कि क्या प्रश्न कहते हैं। तब यहाँ पे राजा उवाच, अब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं वो बता रहे हैं। परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपकी कथाएं को सुन के क्रमशः मेरा अज्ञान नाश हो रहा है। हमारा भी हो रहा है। हाँ। अगर कथा जो सुन रहा है और उसका अज्ञान नाश नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वो कथा सुन ही नहीं रहा है, अपराध चल रहा है उसके पास, अपराध कर रहा है वो कहीं ना कहीं। और जो कथा सुन रहा है, तो कथा का इफेक्ट यही है कि उसके जीवन में अंधकार जो है वो चला जाएगा, उसके जीवन में उजाला आएगा, अज्ञान रूपी अंधकार चला जाएगा। ये कथा का प्रभाव ही है। अगर नहीं आ रहा तो चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है। नाम तो ले पर नाम न ले। कृष्ण का नाम तो मुख से निकल रहा है, लेकिन कृष्ण का स्मरण बन ही नहीं रहा है। नाम तो निकल रहा है, शब्द रूपी नाम निकल रहा है, लेकिन कृष्ण के बारे में सोच ही नहीं रहे। कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हम। फिर आगे कहते हैं, अब यहां से प्रश्न चालू होता है। 6 नंबर श्लोक से पहला प्रश्न पूछते हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी रूप शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंत्य है। बड़े से बड़े देवता तक अचिंत्य, विचार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि ये सृष्टि बनी कैसे। 5 तत्व होते कैसे हैं, कैसे आते हैं, कैसे 3 गुण इस संसार में काम करते, बने किससे, कैसे बना, किसने बनाए 3 गुणों को, समझ ही नहीं पाते हैं। महतत्व कैसे आया, भगवान दृष्टिपात कैसे करते, जीव इस ब्रह्मांड में प्रवेश कैसे करते, ये सब किसी को समझ में ही नहीं आता। और हम बड़ी आसानी से केवल श्लोक पढ़ के समझ पा जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे बना। कोई भी भौतिक साइंटिस्ट इस तत्व पे पहुंच ही नहीं सकता कि दृष्टिपात होता है, ब्रह्मांड जो है भगवान के रोमकूपों से निकलते हैं, भगवान उसमें स्वयं प्रवेश कर जाते गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उनके नाभि से कमल रूपी जो है 14 लोक बन जाते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते कौन, स्वयं भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को उनकी जो है ना रचना कर देते हैं, और स्वयं भगवान अपना एक्सपांशन करते क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और हर जगह प्रवेश करते हैं और उसको चलायमान करते हैं। ये क्या कोई साइंटिस्ट सोच सकता है? उसकी बुद्धि तो जाएगी नहीं। उसकी बुद्धि इतनी आगे जाएगी ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। किसी का कोई स्पेकुलेशन काम ही नहीं करेगा। ये तो केवल जो शास्त्र पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा कि 14 लोक हैं, समय का अंतर चल रहा है, ऊपर के लोकों में समय बड़ा स्लो हो जाता है, नीचे जितना जाएंगे उतना समय फास्ट हो जाता है। हमारे यहाँ के 6 महीने स्वर्ग लोग के आधा आधा दिन होता है, 12 घंटे होते हैं, हमारे बाकी 6 महीने उनकी रात्रि होती है। इतना दिमाग कौन लगा सकता है? ठीक है। आगे कहते हैं दूसरे प्रश्न में, कल कल हमने जो पढ़ा, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत का पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। भगवान किस तरह अपनी शक्तियों से और अपनी विस्तारों से, दोनों का नाम लिया है, शक्ति से भी और विस्तारों से भी। विस्तार मीन्स भगवान के स्वयं के जितने भी अवतार होते हैं, भगवान के अंश अवतार, चाहे कलह अवतार, कलह मीन्स अंश के भी अंश। इस प्रकार भगवान आते हैं इस संसार में, इसका संसार का पालन करने के लिए, इसका संहार करने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसमें एक्चुअल में जो है ना, इस श्लोक में बड़ा गहरा विषय छुपा हुआ है। अभी हम नेक्स्ट श्लोक जो है ना इससे रिलेटेड है, इसलिए हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कैसे पालन करते हैं और खिलाड़ी की तरह समेट लेते हैं। कैसे? जैसे बच्चा रेत में अपना भवन बनाता है और उस भवन को फिर तोड़ के चला जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, भगवान करते कैसे हैं ये?
तो आज हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक में 8 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 8, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः अद्भुत कर्मणा कर्मणा दुर्विभाव्यम् इवा भाति दुर्विभाव्यं इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् कविभिश्चापि चेष्टा हरे कृष्णा। नूनं नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः कर्मणा दुर्विभाव्यम् इव भाति दुर्विभाव्यम् इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हरे कृष्णा। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्य इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्राह्मण हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नम भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणम् दुर्विभाव्यम इवा भाति कविश्चापि चेष्टितम्। कवि अभिश्च चेष्टितम्। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। ओम नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरो भस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, एक्चुअल में ये श्लोक प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो केवल यही 2 श्लोकों में था कि सृष्टि कैसे करते भगवान, अपनी विभिन्न शक्तियों से, माया से कैसे सृष्टि करते हैं, जो कि बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। और दूसरे श्लोक में प्रश्न करते हैं कि यह सृष्टि का पालन और संहार कैसे करते हैं, अपने स्वयं अपने आप को उसमें डाल के भी और अपनी शक्तियों से भी वो उसका पालन संहार कैसे करते हैं। और ये तो एक बच्चे की तरह है जो खेलता है और उसको खेल खेल में तोड़ भी दे देता है। सोचो कितना बड़ा कितना भेद है नहीं हमें और भगवान। हमारा कोई कोई अस्तित्व ही नहीं है बेसिकली। क्या हम फालतू की चीजों में लड़ रहे हैं, अपने जीवन को लगा रहे हैं। मुझे 2 5 10 करोड़ चाहिए, 2 5 10 लाख चाहिए, इसके लिए कितना प्रयास करें। और हम किसके बच्चे हैं? ब्रह्मांड नायक के, कृष्ण के अंश हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और यहाँ पे आके हम अपनी गलत पहचान के कारण हम केवल इसी प्रयासों में हैं कि मुझे संसार से सुख मिल जाए। यद्यपि सुख दुख तो कर्मों के कारण आते हैं जीवन में। सर्वम कालम कृतम मन्ये बोला था ना भीष्म पितामह ने। मैं ये मानता हूं कि सब कुछ काल के द्वारा ही चल रहा है। काले न सर्वत्र गंभीर रहनसा, काल के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है। जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार सुख भी आ जाता है। लेकिन व्यक्ति अपना सारा समय जो है सुखों की प्राप्ति के लिए लगा देता है, और अंतोदगत्वा उसको पता पड़ता है कि सुख तो आया ही नहीं, है कि नहीं? सुख तो आया ही नहीं। सुख ऐसा लगता है उसको सपने की भांति है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो नूनम भगवतो ब्रह्मन, निश्चित ही, नूनम ही मीन्स निश्चित ही, भगवतो ब्रह्मन, आप जो है भगवतो ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भगवान के भक्त हैं। भगवतो ब्रह्मन, आप बहुत विद्वान हैं सुखदेव गोस्वामी। हरेर अद्भुत कर्मणा, इसलिए भगवान श्री हरि के जो अद्भुत कार्य हैं, कैसे सृष्टि से रिलेटेड कार्य, सृष्टि की रचना से रिलेटेड, सृष्टि के पालन से रिलेटेड और सृष्टि के संहार से रिलेटेड जो अद्भुत कर्मणः, जो अद्भुत कर्म है, वो दुर्विभाव्यम इवा भाति, वह समझ के परे है, प्रतीत ही नहीं होते, किसी को समझ में ही नहीं आते। दुर्विभाव है, किसी के दिमाग में समझ ले कोई, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। दुर्विभाव्यम, बहुत असंभव है ये कि किसी के अचिंत प्रतीत होते हैं, ये समझ नहीं आएंगे कि कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, कैसे सृष्टि का पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। और आगे कह रहे हैं कवि भीश्चापि चेष्टितम, कवि भी मीन्स जो अत्यंत विद्वान जन होते हैं। कवि मीन्स विद्वान जन, है ना। तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविद भी ज्ञानी को कहते हैं, कवि भीष्म भी ज्ञानी को कहते हैं। तो जो कवि भीष्चापि, इवन जो विद्वान जन है, एकदम गहरे विषयों का चिंतक करते हैं, चाहे आध्यात्म में ज्ञानी क्यों ना हो, ऋषि महर्षि क्यों ना हो, उन्होंने एकदम बल तपस्या से जो है अपना आपको सिद्ध कर लिया हो, वे तक कवि भीष्चापि चेष्टितम, अपनी चेष्टाएं से पता नहीं कर सकते कि ये सब कार्य कैसे हो रहे, है ना। तो देवता हो, ऋषि मुनि हो, वो लोग कितनी भी चेष्टाएं कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, वो उनके लिए यह सृष्टि की रचना, स्थिति प्रलय, यह जो है दुर्विभाव्यम, उनके लिए ये एक पजल की तरह एकदम व्यक्ति समझ ही नहीं सकते। हम अपने सामने होते हुए देख के नहीं समझ पाते कि हमारे नाखून कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं। कोई बता सकता है क्या कैसे बड़े हो रहे हैं? कैसे बाल बड़े हो रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा। कैसे झुर्रियां बढ़ रही हैं पता ही नहीं। कैसे खाना खाते और शक्ति आ जाती तुरंत, पता ही नहीं पड़ रहा। समझ ही नहीं आ रहा कि कार्य हो कैसे। ऐसी क्या चीज निकल गई शरीर से कि शरीर मृत हो गया। एक झटके पहले तो कार्यशील था,
लेकिन जैसे ही आत्मा निकलती शरीर मृत हो जाता है। ये कोई दिमाग में किसी के समझ ही नहीं आता। कितना ही साइंटिस्ट बन जाए, कितना ही दिमाग लगा ले, कितना भी लॉजिक में चले जाएं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये किसी को समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद कहते थे दिस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बाकी तो कोई जितने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है, जिसके सॉल्यूशन के लिए लोग लगे हुए हैं। रियल प्रॉब्लम इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बाकी तो सारा टेम्पररी प्रॉब्लम है। जन्म का पजल कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों मैं जन्म लिया, क्या कारण था जो मैंने यहाँ पे आके इस स्पेशल एक विशेष प्रकार के शरीर में, विशेष प्रकार के परिवार में, विशेष प्रकार की टैलेंट के साथ, योग्यताओं के साथ मुझे जन्म दिया गया। और जन्म के साथ साथ सुख दुख दे दिया गया। जन्म जरा व्याधि, धीरे धीरे शरीर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आज कोई नहीं बोल सकता कि मैं रोक दूंगा अपने समय को, मेरे को नहीं बढ़ना है आगे भाई, मेरे को नहीं चाहिए बुढ़ापा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बचपन में ही रहना चाहता हूँ। ये सब चीजें बोलने के बाद भी हम इसको रोक नहीं सकते हैं। दुर्विभाव्यम, ये समझ के परे है। तो फिर सृष्टि कहाँ से समझ में आए? जो शरीर हमारा है हम उसी को नहीं समझ पा रहे, तो सृष्टि को कैसे समझ? कैसे मात्र पानी देने से जो है पेड़ फल देना चालू कर देते हैं। पेड़ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से और मिट्टी से। मिट्टी से वो एनर्जी खींच खींच के फल बना लेता है। मिट्टी खा के हम अपने आप को बीमार कर लेंगे, लेकिन फल खा के हम अपने आप को तंदुरुस्त कर लेंगे। वही फल जो पेड़ मिट्टी से खा रहा है, मिट्टी से खा के फल बना रहा है, फल खाएंगे तो हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट अगर मिट्टी खाना चाहेंगे तो हमको बीमारी हो जाएगी। अरे वहीं से तो आ रहा है, बेसिकली वही तत्व से तो आ रहा है, समझ में ही नहीं आता। तो भगवान ने कैसे सृष्टि बना दी किसी को समझ में नहीं आता। दुर्विभाव्यम, एकदम पजल है ये। और इसमें अगर दिमाग लगाएंगे ना तो समय व्यर्थ हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये किसी के समझ में आ ही नहीं रहा। महान से महान विद्वान, महान से महान ऋषि तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सृष्टि बनी तो बनी कैसे। देखो एक चीज समझना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवान कितने महान है। पहले कैंटो और दूसरे कैंटो में इसी बात का वर्णन है कि भगवान कितने महान हैं। सृष्टि की रचना समझना चाह रहे परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न है सृष्टि से रिलेटेड, क्योंकि आगे चल के इन्हीं के उत्तर देंगे एक एक करके सुखदेव गोस्वामी कि सृष्टि की रचना भगवान कैसे अपनी शक्तियों से करते, कैसे खुद भी उसमें प्रवेश होते और खुद उससे अछूते भी हैं। इन सब की चर्चा होगी, इसलिए प्रश्न समझना जरूरी है। और भगवान को समझने के लिए यही एक जो है ना सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं शुरुआत, क्रमबद्ध जो तरीका है ना, वो यही है कि पहले सृष्टि को समझा जाए फिर भगवान को समझा जाए, है ना। हमने पढ़ा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय भगवत गीता 9वें श्लोक में कि मेरे जो जन्म और कर्म है ये दिव्य हैं, और जो इनको तत्व से समझ जाता है उसका जन्म नहीं होता दोबारा। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज इसी भगवान के कर्मों के वो तत्व से समझना चाह रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया है ना। बड़े से बड़े जब विद्वान जन नहीं पहुंच पाते इसमें, बड़े से बड़े विद्वान नहीं जान पाते कि भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना करी है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या सुखदेव गोस्वामी बड़े से बड़े महान ऋषियों से भी बड़े हैं? क्या उनको मालूम है? तो इसका उत्तर आएगा अगले 2 श्लोकों में कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के जैसे ही रहते हैं। उनके हृदय में भगवान बसते हैं और उनके मुख से भगवान ही उनके वचनों को निकालते हैं। तो जब मुख से भगवान निकाल रहे हैं तो वो भगवान के ज्ञान को ही देते और कुछ नहीं देते। वो जो भगवान के शुद्ध भक्त वो भगवान के समान ही हैं। आगे बताएंगे इसमें। तो चेष्टाएं के बारे में बताया गया कि भगवान
जो अनेक अनेक देवता होते हैं वो भगवान, वो कितनी भी चेष्टा कर लें वह समझ नहीं पाते कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे करी, है ना। और चेष्टाओं के लिए एक और अर्थ भी लिया गया है, उसमें यह भी बताया गया है कि भगवान की सारी चेष्टाएं जो होती है सृष्टि की रचना और स्थिति और प्रलय को लेके, ये सारी की सारी देवताओं के द्वारा दुर्विभाव्यम, है ना। तो दो अर्थ ले सकते हैं चेष्टाओं को, एक बार देवताओं के साथ जोड़ सकते हैं, एक बार भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। देवताओं के साथ जोड़ेंगे तो देवताओं की सारी चेष्टाएं विफल हो जाती भगवान को समझने में, और देवताएं समझ नहीं सकते कि भगवान किस प्रकार अपनी चेष्टा करके सृष्टि की रचना करते, है ना। तो इस प्रकार से दो तरीके से इसको हम ले सकते हैं। तो इसका रेफरेंस ब्रह्म संहिता में भी आता है 5.40, है ना। इसमें कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशवशेष अवशेष वसुधा सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वच्छन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्म संहिता जो है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांडों में भगवान जो विभूतियों के रूप में प्रवेश करके इस जो ब्रह्मांड को प्रकट कर देते हैं, उन भगवान की मैं, आदि पुरुष भगवान का मैं भजन। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे इंटेलिजेंट जीव हैं। सबसे इंटेलिजेंट कौन है पूरे ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी। और वो स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान, आदि पुरुष भगवान की मैं पूजा करता हूं, क्योंकि आप ही हैं जो इस इतने सारे कोटि, जगदंड कोटि, कोटि मीन्स करोड़ों करोड़ों जगत है, ब्रह्मांड है, उसको आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं, उसकी आप ही रचना करते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मॉस्को के समाचार पत्र में विज्ञप्ति हुई थी, उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तर्क दिया था। क्या क्या तर्क दिया था? पहले बताते हैं। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस विरोंतसोवा वेलियामिनावो ने कहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है, और ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसे ही जीवन फल फूल रहे हों। तो ये वो लोग अपना तर्क दे रहे हैं, ये अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और हम पढ़ते हैं कि ऐसा है। इतना बड़ा भेद है, देखो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पूरा जीवन लगा लगा के पढ़ पढ़ के बेचारे ने अपना भेजा लगा डाला, बाल काले से सफेद कर डाला, लेकिन अभी भी वो केवल स्पेक्यूलेशन ही कर रहे, वो एक केवल अनुमान ही लगा रहे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सब, बताओ, हम पढ़ने की जरूरत नहीं, भले हम क्यों ना नहीं पढ़े हों, ना ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हों, लेकिन केवल वेदों की शरण में आने से, श्रील प्रभुपाद की शरण में आने से हमको स्वतः ही ज्ञान हो जाता है कि अनेक ब्रह्मांड हैं जिनका पालन कौन करता है? कृष्ण करते हैं। तो इस प्रकार के अनेक इसमें जो है वर्णन किया है, और इनका खंडन होता है। क्लियर कट लिखा है भगवत गीता में, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनो अपिमाम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोकों में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि देवताओं का लोक अलग है, पितरों का लोक अलग है, और भूतों का लोक अलग है। जो जिसकी पूजा कर रहा है वो उस लोक में जाएगा, मतलब वहां एक जीवन चल रहा है, वहां लोग रहते हैं, और वहां का, यहाँ का और वहां का कोई मेल नहीं है। ये क्लियर है इस श्लोक से, वही बता रहे हैं कि हम देखो कितनी आसानी से पढ़ के समझ सकते कि सूर्य लोक में भी जीवन है।
क्योंकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयन्तापो न शोषवती मारुतः। न अग्नि जला सकती है, न सूर्य, न उसको पानी भिगो सकता है, न वह हवा सुखा सकती है, न शस्त्र उसे काट सकता है। वो आत्मा को कोई भेद नहीं सकता, है ना। तो अचिंत्यम अक्लेशम, है ना, अविचार्यम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन ना तो तुम शोतिम नानु शोचिम तुम अर्हसि। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, इसको कोई मार ही नहीं सकता। और क्या आता है श्लोक, उसमें कहते हैं देहि नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। इसका तो कोई नाश कर ही नहीं सकता। देहि नित्यो अवध्यो अयम, देहि आत्मा जो है ये तो नित्य है और अवध है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। देहे सर्वस्य भारत, ये जो देह आत्मा ये हर कहीं है। देहे सर्वस्य भारत, तो इस प्रकार भगवान बताए हैं आत्मा के बारे में। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि सूर्य लोक में भी जीवन है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। लेकिन साइंटिस्ट लोगों से पूछेंगे ना सूर्य लोक के बारे में बताओ, तो कुछ बता ही नहीं सकते, स्पेक्यूलेशन चल रहा। तो इतने अचिंत्य है भगवान के कर्म सृष्टि को लेके कि कोई भी तर्कों से वितर्कों से यह समझ नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के विशिष्ट वचनों में बतलाया है। अगर किसी के बारे में जानना है तो उन्हीं के मुख से समझना पड़ेगा। मेरे बारे में कौन बता सकता है? जो केवल मेरे को जानता है या फिर मैं, बस, और कोई नहीं बता सकता मेरे बारे में। उसी प्रकार अगर भगवान के बारे में हमें पता करना है तो हमें भगवान के वचनों को सुनना पड़ेगा, या फिर जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना पड़ेगा, बस, और कोई रास्ता नहीं है भगवान को समझने का। लेकिन कुछ लोग हैं जो तर्क वितर्क से सोचते हैं कि हम इस संसार के नियंता को समझ लेंगे। हम पढ़ते हैं ना प्रभु, हम अपना दिमाग लगा लेते हैं और वर्णन कर लेंगे। वो ये नहीं समझ सकते कि आंखें देख कैसे रही हैं, कान सुन कैसे रहे हैं। ऐसा क्या चीज है जो कानों के द्वारा सुना जा रहा है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण कर पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं किसी चीज को? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? हवा को नहीं स्पर्श कर पा रहे, है ना, आकाश के बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बात है ऐसी? तो ये सब भगवान ने बनाया है, जिसके बारे में हम जो है नहीं, तर्कों से नहीं समझ सकते। जिस प्रकार माता पिता पुत्र को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन क्या माता बता पाती है कि आत्मा कब प्रवेश हुई, मैंने पकड़ के आत्मा को डाला, कैसे मैंने एक एक करके पुत्र का अंग बनाया, कैसे उसका गर्भ में पालन हुआ, कौन था जो उसको खाना खिला रहा था गर्भ में? माता के गर्भ में शिशु पलता है, उसको खाना मिलता है, कौन खिलाता है? इसके बारे में कोई नहीं जानता। कैसे ऑटोमेटिकली जब बच्चा आता है तब माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, ये कौन बता सकता? कोई नहीं बता सकता। ये खुद भगवान एक्चुअल में रक्षा कर रहा है उस शिशु की, छोटे से। कैसे माता पिता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम ममता उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए वह अपने बच्चे को पालते हैं। ऐसा क्या ममता उत्पन्न कर देते भगवान हृदय में, जो माँ अपने पुत्र को छोड़ नहीं पाती, छोटे से बालक को? अगर ममता नहीं होगी तो फेंक देगी बच्चे को, पालेगी नहीं। अरे क्यों पालू मैं? लेकिन भगवान हृदय में ममता उत्पन्न कर देते हैं उसके, अरे ये तो मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा अंश है, मेरा अंश है, ये फीलिंग ला देते हैं, तो माता अपने बच्चे को पालना चालू कर देती। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है सृष्टि से रिलेटेड परीक्षित महाराज ने, इसमें बेसिकली इसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन ये प्रश्नों की गहराई में जा रहे हैं कि ये कोई नहीं बता सकता, महान से महान ऋषि आचार्य नहीं बता सकते कि भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। नौ नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 9। यथा गुणास्तुम प्रकृते यथा गुणास्तु प्रकृते प्रकृते
युगपतः क्रमशोऽपि वा युगपत् बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः विभर्ति कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः यथा गुणास्तु प्रकृते यथा युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः कर्माणि जन्मभिः यथा गुणास्तु प्रकृते योगपथ क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्ववेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः यथा गुणास्तु प्रकृतेर् युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः यथा गुणास्तु प्रकृतेर् युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः हरे कृष्ण। अनुभव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको क्या लिखा है, एकदम क्लियर है कि नहीं? तीन ही लाइन में प्रभुपाद ने भी लिखा नहीं इसका तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एक्चुअल में ये हमारे समझ के परे है श्लोक, कुछ समझ ही नहीं पाते हम। खाली ये लिखा तो है, लेकिन इसकी गहराई में जब जाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा। मैं प्रयास करता हूँ, जितना मैं समझा मैं प्रयास करता हूँ समझाने का, तो समझने की कोशिश करिएगा क्या लिखा है। यथा गुणांस्तु प्रकृते, जिस प्रकार प्रकृति के गुणों, जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनकी बात चल रही है ना। हम जानते हैं जो भी इस प्रकृति में आता है उसको गुण पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदन्तु महाबाहो देहिनम अव्ययम। यह इतनी मजबूती से बांध देते, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा, ये प्रकृति बनी इसी से ही है। निबदंती महाबाहो, जो भी आता है इस संसार में उसको ये तीनों गुण बांध देते हैं। देहिनम अव्ययम, ऐसी तरीके से अव्ययम तरीके से बांध देते, वो छूट ही नहीं पाता है। पूरा जीवन मृत्यु उपरांत
गुणों के अंतर्गत ही रहता है। गुणों के प्रभाव में व्यक्ति जीता है, जन्म के बाद तुरंत गुण उसको पकड़ लेते हैं और मरते तक उसको गुण छोड़ते नहीं। या करें यथा गुणास्तम गुणांश तु प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति के जो गुण है तीन, जो सबको पकड़ लेते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। युगपत क्रमशो अपीवा, युगपथ मीन्स एक साथ एक ही समय में प्रकृति के तीनों गुणों को भगवान स्वीकार करते। एक साथ भगवान प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते कि नहीं करते? भगवान जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हम जानते हैं, प्रवेश करते हैं इस संसार में, प्रकृति में, जो कि प्रकृति बनी तीनों गुणों से, तो वो इसको स्वीकार करते हैं एक साथ एक ही समय में। मतलब वो इसकी रचना भी कर रहे हैं और इसमें प्रवेश भी कर रहे हैं और इसको टच भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं तीनों गुणों को, है ना। युगपतः, एक ही साथ सब काम हो रहा है। और क्या कह रहे हैं? कर्मशो अपीवा, क्या ये एक साथ हो रहा है कि एक के एक बाद हो रहा है? क्रमशः मीन्स हम जानते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो भगवान जो सृष्टि की रचना पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, इसको धारण भी करते भगवान और इससे अछूते भी रहते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा इससे चलायमान करते और अपने विस्तार के द्वारा प्रवेश करके इस सृष्टि की रचना भी कर देते हैं। तो यह सब एक साथ होता है कि क्रमशः धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है? युगपथा मीन्स एक साथ, क्रमशो अपिवाह क्या मतलब एक के बाद एक हो रहा है कि एक ही साथ हो रहा है, सब कुछ इकट्ठे हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। और क्या करें? विभर्ति, विभर्ति भूरिश भूरिश तवैकः, विभर्ति मीन्स पालन करना, और पालन करते करते उससे लिप्त नहीं होना। भगवान इस सृष्टि का पालन तो कर रहे हैं लेकिन इससे अस्पर्श है। भगवान को ये तीनों गुण टच भी करते भी हैं लेकिन भगवान को टच नहीं करते। भगवान इसको धारण करते हैं लेकिन भगवान को ये तीनों गुण टच नहीं कर पाते। जिस प्रकार टीवी को हम कंट्रोल करते रिमोट से, है कि नहीं? टीवी को टच करते क्या? नहीं करते। रिमोट से ही चालू कर देंगे, बंद कर देंगे, दूर से ही बैठे बैठे रिमोट से टच करके चालू करेंगे, बंद करेंगे। टीवी को स्पर्श नहीं करेंगे लेकिन टीवी को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, चालू भी कर लेंगे, बंद भी कर लेंगे, लेकिन टीवी को टच भी नहीं करेंगे। दूर से ही बैठे बैठे हम ये काम कर लेते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन ये हमारा भौतिक अलग है। एक छोटा सा अरे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन ऐसा नहीं। सृष्टि का भगवान रचना, सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, खुद अपने आप को देवताओं के रूपों में प्रवेश करते हैं, कि नहीं? हमने देखा है अनेक अनेक भगवान के अंश आते हैं इस संसार में, समय समय पे उद्धार करने के लिए आते हैं, रहते इसी संसार में। चैतन्य महाप्रभु आए, रहे इसी संसार में, लेकिन यहाँ रहते रहते भी वो तीनों गुणों से अस्पर्श थे। वो उनको ये तीन गुण छू ही नहीं पा रहे, लेकिन रहते प्रकृति में ही थे, है कि नहीं? भगवान कृष्ण स्वयं आए, वो आए, उन्होंने भी इस भौतिक संसार में अपनी जो है लीलाएं करी 125 सालों तक, लेकिन वहां वो रहते रहते भी इस प्रकृति के तीनों गुणों से अस्पर्श थे। वो टच भी नहीं करते थे इन गुणों को। और हम गुणों से तो जैसे ही आते बंद जाते, हमारा तो कोई बात ही नहीं। तो कह रहे हैं विभर्ति मीन्स वह इन तीनों गुणों को जो है यहाँ पालन तो करते हैं लेकिन इन तीनों गुणों को जो है लिप्त नहीं होते, स्वयं उसमें जो है अस्पर्श रहते हैं। और क्या करें? भूरिश तो एक, भूरी मीन्स बहुत बहुत रूप में धारण करके, वो गुणों बहुत रूप धारण करके वह गुणों को धारण, अनेक अनेक रूप भगवान लेते हैं और गुणों को स्वयं अपनी शक्ति से, वो देखो गुण किसकी शक्ति है, मैंने कल भी बताया था। एक होता है दो प्रकार की जो है सर्ग और विसर्ग सृष्टि होती है। सर्ग जो भगवान डायरेक्ट बनाते हैं और विसर्ग जो देवता बनाते हैं। तो सर्ग में मैंने कल भी बताया था कि तीनों गुण भगवान ने बनाए, तो भगवान के द्वारा ही बने हुए ये गुण है। तो बेसिकली
जो बनाने वाला है वो तो इसे बनाएगा ना, टच करेगा, समझा, मतलब अपनी शक्ति से बनाएगा। तो भगवान इन तीनों गुणों को धारण करते हुए भी इनसे अलिप्त रहते हैं, इनसे अलग रहते हैं, भूरिशः। और क्या करें, कुर्वन् कर्माणि जन्म भी, कुर्वन् कर्माणि, ये सब करते करते खुद भी करते हैं और करवाते भी हैं। जन्म भी मीन्स अनेक जन्म भगवान लोगों में एक्सपेंशन लेते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। कई बार हमने देखा है जब सृष्टि में ब्रह्मा लायक कोई व्यक्ति नहीं होता तो स्वयं ब्रह्मा बन के आ जाते हैं। जब सृष्टि में कोई इंद्र बनने लायक नहीं होता तो स्वयं इंद्र के रूप में बन के आ जाते हैं। जैसे एक कौन से मनवंतर में यज्ञ के रूप में भगवान आए थे, तो यज्ञ जो थे वो इंद्र थे, इंद्र बने थे वो, यज्ञ नाम था ना, भगवान इंद्र का नाम था यज्ञ। और वो जो इंद्र यज्ञ बने थे वो स्वयं भगवान थे, क्योंकि उस मनवंतर में कोई ऐसा जीवात्मा मिला नहीं होगा जो इंद्र बनने के लायक हो। कई बार ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बनने लायक कोई जीवात्मा नहीं होता है, तो स्वयं भगवान बन जाते ब्रह्मा। तो स्वयं अनेक जन्म को लेते हैं, खुद अपने आप को विस्तार करके जन्म लेते हैं, और वो इस सृष्टि की रचना और पालन करते हैं, और इन गुणों को धारण भी करते हैं, लेकिन इन गुणों से अस्पर्श रहते हैं, इनको टच भी नहीं करते हैं। ये कैसे हो सकता है? वही भगवान है। अब प्रश्न में आते हैं वापस, परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या है? वही एक भगवान है, वही अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, वही गुणों को बना भी रहे हैं, और एक्सपेंशन करके गुणों के अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं, और सृष्टि को बना भी रहे हैं, और सृष्टि में प्रवेश करके गुणों के अंदर प्रवेश करके गुणों से अछूते भी हैं। ये एक साथ हो रहा है कि क्रमशः हो रहा है, एक 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 करने के बाद हो रहा है? ये हो कैसे रहा है? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। मैं पढ़ के सुना, तो मैंने अपने प्रयासों से जो मैंने सुना उसको मैंने लिखा। प्रश्न क्या है? भगवान स्वयं गुणों को धारण करते हैं और देवताओं के रूप में विस्तार करके गुणों को स्पर्श भी करते हैं, तो क्या ये सब एक साथ होता है अथवा क्रमशः, मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद हो रहा है? क्योंकि देवता सृष्टि के कार्य करते हैं, देवता भी तो सृष्टि के कार्य करते हैं। विसर्ग मैंने बताया आपको, देवता करते हैं, तो भगवान ही उनको ज्ञान देते, तभी वो कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी हमने पढ़ा था रोज सुबह उठ के भगवान की मंगल आरती करते हैं, तब जाके उनको ज्ञान आता है कि मेरे को कैसे सृष्टि की रचना करनी है। हमने पहले घंटों में पढ़ा था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं है? सब भूल गए? नारद जी ने बताया था कि जब मैं पार्षद बन गया था, तब ब्रह्मा जी के साथ मैं रात्रि के समय में भगवान में प्रवेश कर गया था। सभी लोग जीवात्मा भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, ब्रह्मा जी भी कर गए थे। फिर अगले दिन सवेरे ब्रह्मा जी के सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, उन्होंने स्तुति करी भगवान की, उस स्तुति से उनको ज्ञान मिला, और उस ज्ञान के बाद फिर उन्होंने फिर सबकी सृष्टि की रचना करी थी। याद है कि भूल गए? जी प्रभु जी, आप, याद है। याद है आपको? चलो, कुछ लोगों को तो याद है। सब आगे पाठ पीछे पर सपाट वाला हिसाब हो जाएगा। देखो, इसीलिए कहते हैं कि शुरू से सुनना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कनेक्टेड है ना। आज पढ़ेंगे, आज पहला कैंटो पढ़ा होगा, तभी हमको काफी बातें समझ में आ जाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की। लेकिन बीच में जैसे प्रवेश करने से ये सारी चीजों कनेक्शन नहीं मिल पाता, समझ ही नहीं पाएंगे, ओहो क्या बोल रहे प्रभु, पिछली कौन सी बात बोल दी, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। आए नहीं, सुने नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारी गलती नहीं है, हम बार बार तो पहला कैंटो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपने गुणों को जो है धारण भी करते हैं, उसमें प्रवेश भी करते हैं, अपने एक्सपेंशंस के माध्यम से सृष्टि करते भी हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन गुणों को टच भी नहीं करते, स्पर्श रहते हैं उनसे, उनके प्रभावों से दूर रहते हैं। और ये सब एक साथ हो रहा है कि क्रमशः हो रहा है? कैसे हो रहा है ये? तो ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज को विराम देते हैं, एक दो अनाउंसमेंट कर लेते हैं। पहले किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न नहीं है, बोलिए।
कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप जब 2022 में आए थे प्रभु जी प्रशांत, पहली बार मैं मतलब इस्कॉन से तो जुड़ी नहीं थी उस समय, लेकिन उनका लेक्चर सुन के उनका उनका सुनने का माध्यम तो आपसे प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रभु जी के कारण मैं पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। मतलब प्रभु जी ने बताया उस समय, प्रशांत प्रभु जी ने, कि कैसे मेरे को हमको हरि से जुड़ना है, मैं कौन हूँ, आत्म साक्षात्कार क्या है। मतलब उस समय हादसों के कारण जीवन पूरा खत्म था, लेकिन प्रभु जी की बात सुन के मेरे को समझ में आया कि कैसे मैं अपने आप को बदल दूं करके। फिर उसके बाद मतलब भगवत कृपा ही हुई है कि आपसे प्रचार केंद्र का मेरे को पता पला। तो उसके बाद मैं प्रभु जी लोग से मिलने लगी, तो फिर समझ में आने तो पूरा लग गया था कि कैसे मैं सबको फॉलो करूं करके। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे को प्रभु जी का पड़ा, उसके बाद आपका पड़ा प्रभु जी, कि आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगी मैं। कि आपका एक लेक्चर सुना था मैंने प्रचार केंद्र में, कि मतलब गृहस्थ होके भी हमको कैसे अपना जीवन बदलना है, भगवान में कैसे लगाना है, कैसे श्रवण करना है, कैसे कीर्तन में, जबकि मैं कम करती हूँ, लेकिन जब मतलब लगातार समझ में आने लगा। लेकिन प्रभु जी जब क्लास अटेंड शुरू करी आपका, उस समय मैं डायरेक्ट नहीं करती थी, लेकिन मतलब लेक्चर आपका सुनने के बाद तो मेरे पूरे मतलब अब तो मैं बता ही नहीं सकती, मेरे घर का इतना पूरा माहौल ही बदल गया प्रभु जी। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर है कि पूरा बात ही समझ में आता है कि भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है। पहले तो भागवत गीता की क्लास सुनी मैं आपकी, फिर भागवतम सुनने लगी। उसके बाद जो हादसों के कारण पूरा हमारा घर का ही पूरा माहौल खराब था, तो वो ऐसे चेंज हुआ प्रभु जी कि पूरा घर एकदम मतलब उसका बता ही नहीं सकती आपको, उसकी पूरे वाइब्स बदल गए, मतलब पूरी बोलते हैं ना। तो मतलब आपका एक्सप्लेनेशन, और जब मैं ये बात पहले नहीं समझ पा रही थी प्रभु जी, जब भी बाहर गई कुछ दिन के लिए, फिर जब मैं वहां पर लोगों के बीच में, मतलब इस्कॉन वाले ही मिले बहुत लोग, मैं उनको फेस कर पाके उनका जवाब दे पाती थी। आपकी सब बातें ऐसे मेरे को लगता था याद नहीं रहती, मैं क्लास सुनती हूँ इतनी, लेकिन आपने इतना सुंदर बताते हैं प्रभु जी, अब मैं क्या ही बोलूं आपके लिए। तो वो मैं आराम से पूरा उनको फेस करके एक्सप्लेन करने लगी, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इतना परिवर्तन कैसे हो गया मेरे में करके। मैं साधारण मतलब इतना अभी भी भागवत याद नहीं होता प्रभु जी, इतना स्लो कर वो, लेकिन ना आपके जो बताने के तरीके के कारण तो पूरा जीवन ही बदल गया है पूरा। इतना पूरे टाइम इतना ऊर्जा रहती है, इतना आनंद, एक वास्तविक आनंद समझ में आने लग गया मेरे को कि क्या है वास्तव में प्रेम, क्या होता है, कितनी आसक्ति किससे है, किसी भौतिक चीजों से, जो धीरे धीरे पूरा आपके जो उदाहरणों के कारण, जो आप उदाहरण देते हैं ना कि हमको कैसे सबको टैकल करना है, कैसे अपनी लाइफ को मतलब वो करें, बिल्कुल तरीके से संयोजित करें, पूरा मतलब इतना चेंज हो गया है, मैं बताने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हाँ, सच में प्रभु जी आपके ऊपर कृपा भगवान की ऐसी बनी रहे, बहुत आपका भी और आपके परिवार पे भी। अभी आपके घर में भी प्रोग्राम देखने के बाद तो समझ में आया कि मतलब अब बता ही नहीं सकती मैं प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं। और प्रशांत प्रभु जी के तो बिल्कुल ही, अब जो उनके चरणों की धूल मेरे को चाहिए बोले ना, तो उनकी और आपकी तभी भक्त बनेंगे ओरिजिनल हम। हरि बोल हरि बोल। हाँ प्रभु जी, नहीं तो पूरा एक्सीडेंट के बाद तो मेरा मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, पूरा सिर में इतने मतलब चोट आई थी बहुत। हाँ तो मैं तो उसके बाद लगता था मैं किस लिए जीती हूँ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर लेकिन जब आपके एक्सप्लेनेशन, खासकर मैं ऑनलाइन जब क्लास अटेंड करती थी आपकी, बाद में सुनती थी, और अभी तो डायरेक्ट सुन रही हूँ, अभी वाले सुनने के बाद तो और बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं बाहर गई तो वहां मैं आराम से पूरा मतलब लोगों को समझा पाई कि भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है। उसके लिए तो मैं बता ही नहीं सकती आपको कैसे धन्यवाद दूं करके, इतना एनालिसिस हो गया पूरा अपना भी और आपके आप लोग का, पूरे भक्तों का भी बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कि जो क्लास जिस तरीके से चलती है ना आपकी, और सब सुनते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे बहुत पूरा ब्रेन, पूरा बोलते हैं ना, पूरे सेल्स खुल जाते हैं कि उनको कैसे अपने आप को, इस यहाँ आए हैं तो कैसे अपने आप को भगवान के इसमें लगाना है। श्रवण कितना जरूरी है ये अभी आपकी क्लास अटेंड करके समझ में आता है प्रभु जी, इसलिए बहुत धन्यवाद आपको। लगातार आपको 2 साल से पूरी आपकी एक एक आइडियोलॉजी हम लोग पूरा एक एक रिकॉर्ड करके रखे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। प्रशांत प्रभु हरि बोल ही नहीं सकती कुछ, पर वो एक मेरे तो पूरा ही जीवन बदल दिया प्रभु जी उन्होंने पूरा हरि बोल। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, बहुत सिंसियर माता जी हैं। माता जी बहुत श्रवण में आगे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं माता जी, पता नहीं ये सब मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि ये शक्ति कहीं ना कहीं गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है जो ये हो पा रहा है। नहीं तो हमारे में इतना क्षमता नहीं है, हम तो केवल एक साधारण से जीव हैं,
ये भगवान की प्लानिंग है, जो हमारे मुख से कुछ कुछ निकलवा लेते हैं और लोगों को समझ में आ जाता है। यद्यपि ये हमारा कुछ भी नहीं है, तो प्रभुपाद का ज्ञान है। गुरु के माध्यम से सुना और उसी को बोल दिया, अपने अपने ढंग से बोल दिया ताकि लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो ये सारा भगवान की प्लानिंग होती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ही है जो शक्ति दे रहे, जो लगातार आज 3 साल से क्लास चल पा रही है। नहीं जी तो ऐसा होता जनरली नहीं है कि 3 साल 4 साल होने आ गए लगभग, लगातार क्लास चल रही है। भगवान धीरे धीरे पता नहीं कैसे शक्ति दे देते हैं, कैसे पढ़ाई हो जाती, कैसे मुख से निकल जाता है, मैं खुद नहीं जानता। ये कहीं ना कहीं कोई एक आध्यात्मिक कार्य कर रही है, पीछे शक्ति है जो कार्य कर रही है, जो करवा रही है। बाकी हमारे में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो आप लोगों जैसा ही हूँ, साधारण। और निश्चित तौर से एक चीज तो है कि गुरु का आशीर्वाद है, गुरु ने कृपा करी है, और गुरु के आदेशों के अनुसार हम प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा के कारण सब अच्छा अच्छा हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी श्रवण करते हैं, आप लोग सुनते हैं, ये मुझे प्रेरणा देता है ताकि मैं और अच्छे से तैयारी करूं। मेरे को ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग समय निकाल के सुबह उठ के बैठ रहे सुनने, मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है कि मैं ना पढूं और मिस कर दूं, कुछ भी सुना दूं मर्जी से। ऐसा नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो कृतज्ञता कृत घन हो जाएगा, ये बेईमानी हो जाएगी कि अगर मैंने आप लोगों के साथ कितना भी, थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी मैंने अगर अगर पढ़ाई नहीं करी, अपने मर्जी से बोल दिया, तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है, मैं नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं गुरुओं की शरण में है हम, श्रद्धा है, विश्वास है, और उनका आशीर्वाद है जो सब कार्य हो रहा है। और माता जी तो खैर नो डाउट बहुत ही प्रेरणादायक है हमारी माता जी। जिनसे प्रेरणा मिलती है। आप लोग बल है हमारा, सही बता रहे हैं। आप लोग कहते हैं, इससे मेरे को बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है कि नहीं नहीं, हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसके बारे में, और अच्छे से बोलना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यही प्रेरणा मिलती है। भले कभी तबीयत खराब हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो भी उठ के बैठना, पढ़ना, बोलना, ये सब चालू रहता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभु जी, बहुत आप वक्त है तभी तो प्रशांत प्रभु जी का आयोजन करवा पा रहे हैं ना, उन सरल थोड़ी है ये। हाँ। बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। उन्होंने यस। और बढ़िया। आपने जिस गुरु को चुना है ना, धन्य धन्य है प्रभु जी। प्रभुपाल जी मुकुंद प्रशांत प्रभु जी बहुत बहुत ही अच्छा लेक्चर देते हैं। बहुत सुंदर प्रवचन रहता है उनका। उनके यस। आप शिष्य बने, बहुत बहुत भाग्य की बात है प्रभु जी ये। मैं तो शुरू से आपका सुन ही रही हूँ, कई साल और तो होते ही जा रहा है। मैं तो छोड़ती नहीं हूँ प्रभु जी। भले तो लेते लेते सुनती हूँ प्रभु जी, मैं तबीयत के कारण, लेकिन मैं छोड़ती नहीं। एक एक उत्तेजना आ जाती है प्रभु जी, अरे आज 6 बज रहा है, जल्दी उठो जल्दी ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर आप कृपा, कृष्णा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे प्रभु जी। आप जीवन में बहुत बहुत उस शिखर तक पहुंचे, यही मेरी मन से आशा है प्रभु जी, मन से इच्छा है। आपका पहले से और अब में आप में कितना उन्नति हो गई, मुझे बहुत खुशी लगती है। आपका मंदिरों में वगैरह सुनती हूँ ना प्रभु जी, बहुत खुशी लगती है। देखो प्रभु जी, हम तो सुंदरनगर से सुनते थे बैठ के, आज आपका उन्नति बहुत। कृष्णा हमेशा आपको, आपके परिवार को सदा आशीर्वाद बरसाते रहे, कृपा बरसा, यही मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता मेरे को आपका लेक्चर हरी सुनती। हरी बोल, हरी हरी बोल, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। अभी अभी 60 भक्त हैं प्रभु जी, 60 भक्त आए थे आज। तो अच्छा लग रहा है, काफी संख्या है भक्तों की, और इसी प्रकार और बढ़ते रहे। और आज कोई एक नई भक्त दिखी, ममता सरकार ऐसे कोई दिखी, शायद पता नहीं चली गई ना क्या। अमृता सरकार, अमृता सरकार, अमृता और कौन कौन सरकार, सा है, हाँ। आहान, कहाँ, और क्या। उनका स्वागत कर ले थोड़ा, कहाँ से है। हैं, अभी हैं अमृता जी, माता जी। जी प्रभु जी, दिख तो रहा है। हरे कृष्णा अमृता माता जी, क्या आप सुन? देव
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 नमस्कार श्रीमद् भागवतम की जय जय समस्त भक्त की जय जय गुरुशील प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल हरे बहुत बहुत हरे शुक्रिया। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम वैष्णव को प्रभु जी हरे कृष्ण कोटि कोटि धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण